हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आज़ादी से पहले। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो क्या था, हमारा भारत जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए और हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने देखा कि इंडिया के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इंडिया को बनाया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या किया, ब्रिटिशर ने एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में। क्यों किया? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर कंट्री। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर कंट्री। तो क्या हुआ, जो ओवरऑल ब्रिटिशर ने क्या किया, ओवरऑल इंडिया को डेवलप किया, डेवलप इंडिया एज ए मार्केट फॉर ब्रिटेन। ब्रिटिशर ने क्या किया, डेवलप किया इंडिया को एज ए मार्केट फॉर ब्रिटेन। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर ने देखा कि इंडिया के पास, इंडिया हैविंग अ गुड रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को सोर्स बनाया रॉ मटेरियल का, इंडिया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और एक्सपोर्ट किए रॉ मटेरियल ब्रिटेन में। क्यों? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर कंट्री। सेकेंड पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में टैरिफ फ्री ब्रिटिशर क्या करते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का अपनी कंट्री में। ओके, और क्या करते थे, वहां से इंपोर्ट करते थे टैरिफ फ्री इंपोर्ट करते थे इंडिया में। किस चीज का? ब्रिटिशर प्रोडक्ट, ब्रिटिशर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक तो ठीक था कि ब्रिटिशर क्या करते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, और वहां से जो वो फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे हमारे इंडिया में इंपोर्ट कराते थे ब्रिटिशर प्रोडक्ट को, वो भी टैरिफ फ्री ही इंपोर्ट करवाते थे अपने प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में। तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्यों थी? क्योंकि जब इंडिया के लोग, हमारे भारत के लोग हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते थे
एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट का, तो उस पे क्या करते थे ब्रिटिशर, उस पे हैवी ड्यूटी चार्ज कर देते थे। उस पे क्या करते थे ब्रिटिशर, हैवी ड्यूटी चार्ज करते थे, जिससे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। थर्ड पॉइंट आएगा कंपटीशन फ्रॉम मशीनरी मेड प्रोडक्ट, तो क्या था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता था वो होता था इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। क्या करते थे ब्रिटिशर, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स का इंडिया की मार्केट में। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने एक्सपोर्ट किया मशीनरी मेड प्रोडक्ट का ब्रिटिशर ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया मशीनरी मेड प्रोडक्ट का इंडिया की मार्केट में, तो जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी अच्छी थी, और क्या था, ये प्रोडक्ट चीप प्राइस के थे। तो क्या हुआ, जो हमारे भारत के लोग थे वो अट्रैक्ट हुए ब्रिटिशर प्रोडक्ट के लिए, ब्रिटिशर मटेरियल के लिए। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बट सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर गुड्स को। तो क्या था, इंडिया के पास कमी थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की, मतलब हमारे पास कमी थी मशीनरी की, हमारे पास कमी थी मशीनरी की। तो हम क्या कर सकते थे, हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही बना सकते थे, हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही बना सकते थे, हम फिनिश्ड गुड्स नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी की कमी थी। तो जिससे क्या हुआ, हमारी डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब क्या था इसमें, जो हमारे इंडिया के लोग थे, हमारे इंडिया में न्यू क्लासेस लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होती गई, न्यू क्लासेस के लोग बढ़ते गए और अट्रैक्ट होते गए वेस्टर्न कल्चर की ओर, अट्रैक्ट हुए, दे वर अट्रैक्ट टू वेस्टर्न कल्चर। हमारे भारतीय लोग क्या हुए, अट्रैक्ट हुए वेस्टर्न कल्चर की ओर, क्योंकि जो ब्रिटिशर के प्रोडक्ट थे वो चीप प्राइसेस के थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, उनकी क्वांटिटी अच्छी थी। तो जिससे क्या हुआ, जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे, जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे,
उनकी डिमांड जो थी वो डिक्रीज हो गई, उनकी जो डिमांड थी उसमें कमी आई। और जो ब्रिटिशर प्रोडक्ट थे उसकी डिमांड में क्या हुआ, उनकी डिमांड में इंक्रीज हुई। तो जिससे ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हुई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन हुई। लास्ट पॉइंट आएगा इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब इसमें क्या था, ब्रिटिशर क्या किया, ब्रिटिशर रेलवे लेके आए इंडिया में। पर क्या हुआ, रेलवे लेके आए अपने बेनिफिट के लिए, फॉर देयर बेनिफिट, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से जो हमारा इंडिया का रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें अपनी कंट्री में। इसलिए ब्रिटिशर लाए थे रेलवे इंडिया में। पर क्या हुआ, एक्चुअल में इंडियन वर बेनिफिटेड। एक्चुअल में बेनिफिट हुआ हमारे इंडियन लोगों को। रेलवे लाए थे ब्रिटिशर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू देयर कंट्री, अपनी कंट्री में वो, ताकि इजिली रेलवे से क्या कर सकें, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल को। इसलिए लेके आए थे ब्रिटिशर रेलवे को। तो क्या था, ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या हुआ, ब्रिटिशर ने देखा कि भारत के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, भारत के पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और जो इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इनका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, उसको क्या करते हैं, हम डिक्लाइन करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इंडिया को बनाया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट किए रॉ मटेरियल इंडिया से अपनी कंट्री में फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर कंट्री। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर ने क्या किया, डेवलप किया इंडिया को एज ए मार्केट फॉर ब्रिटेन। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। तो यहां तक तो बात ठीक थी कि ब्रिटिशर क्या करते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का इंडिया से ब्रिटेन में, और इंपोर्ट करते थे टैरिफ फ्री ब्रिटिशर प्रोडक्ट का हमारी इंडिया की मार्केट में। पर क्या था, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इसलिए थी कि जब इंडिया हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करता था बाहर को, किसी भी कंट्री को, तो ये क्या करते थे, उस पे हैवी ड्यूटी चार्ज कर देते थे, जिससे क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हुई। थर्ड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीनरी मेड प्रोडक्ट्स। तो क्या था कि जो टोटली कंट्रोल था हमारी इंडिया की इकोनॉमी में वो ब्रिटिशर का था। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जितना भी होता था और वो होता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे मशीनरी मेड प्रोडक्ट को हमारे इंडिया में, जो कि जिनकी क्वालिटी अच्छी होती थी और जो चीप प्राइजेस होते थे। तो जिससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया के लोग थे वो अट्रैक्ट हुए वेस्टर्न कल्चर की ओर। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं जो यूज़ की जाती हैं कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। मतलब कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। इसको बोल सकते हैं हम मशीनरी। हमारे पास क्या था, मशीनरी की कमी थी। हम केवल क्या कर सकते थे, रॉ मटेरियल बना सकते थे, हम फिनिश्ड गुड्स नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं थी। जिससे क्या हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री
डिक्लाइन हुआ। फिफ्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। तो क्या था, इंडिया में जैसे वेस्टर्न कल्चर आया तो न्यू क्लासेस जो लोग थे उनमें तेजी होने लगी। तो क्या हुआ, जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, उनकी डिमांड क्या हुआ, उनकी डिमांड डिक्रीज हुई, और जो ब्रिटिशर के प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड इंक्रीज हुई। लास्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो ब्रिटिशर लेके आए रेलवे इंडिया में फॉर देयर बेनिफिट, ताकि वो क्या कर सकें, इजिली यहां से एक्सपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में। पर क्या हुआ, एक्चुअल में इंडियन के जो लोग थे वही बेनिफिटेड हुए। रेलवे का यूज किया उन्होंने रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।